ठीक, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है मोशन, गति। गति के बारे में हम बात करते हैं। और गति से पहले पढ़ने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी सदिश राशियाँ किसे कहा जाता है, अदिश राशियाँ किसे कहा जाता है। देखो, पहला बात आता है, टॉपिक का नाम है वो है मोशन। क्या है? मोशन। हिंदी में बात करते हैं तो गति। इसे समझने से पहले आपको इसमें किसके अंदर दो चीजें हैं। क्या? पहला चीज है सदिश अदिश राशि। अदिश राशि। दूसरा अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती हैं? अदिश राशि वे राशियां होती हैं, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, दिशा की नहीं। ठीक है, जैसे हमारा आता है द्रव्यमान। इसके बाद आपका आता है चाल, फिर आता है आयतन, कार्य। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा, समय। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। ठीक है, सदिश के ले लो अदिश राशि का। अगर यहीं पर हम एक नोट की बात करते हैं, क्या नोट में अगर हम बात करते हैं कि विद्युत धारा, ताप। ठीक है, विद्युत धारा हुआ, ताप हुआ, दाब हुआ, विद्युत धारा, ताप, दाब और आद। ये कैसी राशि है? आद। ये अदिश राशियां हैं। ठीक है ना? इनसे एक नंबर का मिल जाता है। ठीक, इसे क्लियर करो। शॉर्ट स्क्रीन ले लो। आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। इसके बाद आता है सदिश राशि। इसके बाद क्या आता है? हाँ, अदिश को इस प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आ को हम अदिश को दो भागों में तोड़ देते हैं, आ प्लस दिश। आ मिश नहीं होता है और दिश मिश क्या? दिशा। जिसकी दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि कहलाती है। केवल परिमाण होता है, अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता का सदिश। क्या आता है? सदिश। देखो, सदिश को भी हम इसी प्रकार से डिफाइन कर लेंगे, सा प्लस दिश। सामिश कहो दोनों चीजें, दोनों, और दिशमिश दिशा। मतलब सामिश सहित हो, सामिश सहित हो और दिशमिश दिशा। जिसमें ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा सहित परिमाण हो। क्या हो? जिसमें दिशा सहित परिमाण हो, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, परिमाण तो आपका ही कॉमन है। आपका चाहे अदिश पूछेगा तभी इसमें परिमाण होगा और सदिश पूछेगा तभी परिमाण होगा। सदिश में एक चीज नहीं जुड़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी? दिशा जुड़ जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, किसकी? सदिश की उदाहरण की बात करते हैं, तो जिसमें दिशा आ जाए, जैसे विस्थापन।
विस्थापन क्या होता है, दो स्थानों के बीच की दूरी होती है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। विस्थापन आ गया आपका। और वेग क्या होगा, वेग, क्यों, वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल होता है। और अगला आ जाता है आपका कोई बल ले लो, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है। और त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समांतराल होता है। ये सब क्या है, ये सदिश राशियां हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। अब आपका आता है कि दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी क्या होती है, दूरी इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस। देखो अब दूरी क्या होगा, दूरी होगा, दूरी किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग, निश्चित समय में किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। कोई एक निश्चित समय ले लो, जैसे 5 सेकंड में, सपोज 5 सेकंड में आप श्याम के घर से, ये मान लो श्याम है, श्याम के घर से रामू के घर तक गए, रामू के घर तक गए, तो इनके बीच में जो मार्ग तय किया, जो मार्ग की जो लंबाई थी, मार्ग की जो लंबाई है वही क्या है, दूरी है, क्या है, वही दूरी है। अगर हम इसे शब्दों में कहेंगे तो एकांक समय में, एकांक का मतलब निश्चित समय ले सकते हैं, एकांक समय में, समय में किसी मार्ग की लंबाई तय, एकांक समय में किसी मार्ग की लंबाई को एकांक समय किसी भी मार्ग गलत हो गया, एकांक समय किसी भी, इसे पूरा रेश कर देते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय किसी मार्ग की लंबाई, किसी मार्ग में इस रास्ते की लंबाई, की लंबाई जो तय की जाती है, जो तय की जाती है क्या कहलाती है दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब जैसे यहां से गए ए से बी से सी से डी से ई से एफ से जी से, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तब कहेंगे ए और बीच की दूरी कितनी है, ए और बीच की दूरी कितनी है, तब जो भी हो सबको ऐड कर लेंगे। जैसे बी मान, यहाँ से मान लो कहना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हम कहेंगे कि ए से बी की जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस एच प्लस जी, ठीक है। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और अगला टॉपिक इसी में है, दूरी कैसी है, दूरी एक सदिश राशि, मतलब दूरी क्या है, दूरी आपको एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, इसे रेस कर रहा हूं, सॉल्यूशन ले लो। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, दूरी की कोई निश्चित दिशा है नहीं, है ना। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं और एक रस्सी को पकड़ा दूं, एक इधर के लिए पकड़ा दूं, एक इधर के लिए पकड़ा दूं, मैं कहूंगा बताओ ए से बी की दूरी कितनी है, किस दिशा में, कोई दिशा हुई नहीं हुई ना। जिसमें दिशा नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगी। इसका मतलब दूरी क्या है, दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इंक थोड़ा इसमें कम हो गया, इसे अभी डाल लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो दूरी क्या हुई, दूरी अदिश राशि हो गई। अब वो दूरी अदिश राशि हो गई, अब आप हमारे लिए ये बताओ कि क्या दूरी धनात्मक होती है, क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। क्यों, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही जीरो हो सकती है। दूरी कभी ना ऋणात्मक हो सकती है और ना ही जीरो हो सकती है। लेकिन ठीक है,
तो दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। दूरी अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है और हमेशा धनात्मक होती है। और कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इसके बाद आता है विस्थापन, गेस कर रहा हूं। विस्थापन क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। अब विस्थापन क्या होगा, विस्थापन में दो निश्चित पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, दो निश्चित पॉइंट होते हैं। एक पहला प्रारंभिक पॉइंट होता है और एक होता है अंतिम पॉइंट। प्रारंभ पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जाता है। तो लिखेंगे विस्थापन में, विस्थापन में दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट होते हैं जिसमें पहला पॉइंट, जिसमें प्रारंभिक पॉइंट, जिसमें प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट होता है। पॉइंट के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। कहलाती है। अब इसमें निश्चित हो गया, इसका मतलब ये सदिश राशि हो गई। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, इसका ऐसा यूनिट कितना होता है, इसका ऐसा यूनिट कितना होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ऐसा ही यूनिट होता है मीटर, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, शॉर्ट स्क्रीन ले ली, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया ना, हाँ। अब बात करते हैं, आपका विस्थापन हो गया। अब आता है चाल, टॉपिक आता है चाल। क्या, चाल। चाल टॉपिक क्या आता है, चाल, जिसे स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। स्पीड क्या होती है कि विस्थापन और समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहला फॉर्मूला आ जाता है कि चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर हम समय को क्या मान लें, एकांक मान लें, समय को क्या मान लें, एकांक मान लें, वन मान लें, तो चाल हो गई किसके बराबर हो गई, दूरी के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई, दूरी के बराबर हो गई। मतलब एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। लिख सकते हैं हम, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगर हम दूरी चाल की क्या मान लें, अगर हम चाल का मात्रक निकालें तो चाल को हम किसमें, देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अगर इसकी हम बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही में, तो मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। इसका मतलब चाल भी कैसी हो गई, चाल भी आपकी यूनिट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी,
अदिश हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।